हमारे यशस्वी विधायक यशपाल नारायण जी और दादा सुभाष शर्मा जी विधायक जी से मेरा लोग कृपा करके थोड़ा सा एक बार आगे आ जाए। डॉक्टर राज सैनी को जिताइए। चलो 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 आगे भाई गोविंद जी भी हमारे मध्य में आए हैं। भाई साहब का भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारी जो प्रत्याशी है हमारी बेटी अनुराधा जी भी चंद ही एक क्षणों में हमारे मध्य में पहुंचेगी। इसी व्यवस्था बना करके रखे साथियों, जोश में होश नहीं खोना है। और हो सके तो इस स्टेज से थोड़ी सी भीड़ कम करके अगर सामने भीड़ की जाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बिठा दे कर भाई, डंडा ले लोकेशन ले ली, चल चल ओके। अनुराधा सैनी जी बेटी जो हमारी प्रत्याशी है जेजेपी और बीजेपी पार्टी की साथी उम्मीदवार है। दूसरी साइड भी जो ना कुछ साथी इन महिलाओं को जोरदार तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और राजन चिलाना जी, तेजेंद्र, सरदार तेजेंद्र जी कृपा करके एक बार स्टेज पर आए। और एक सुनील ठकराल जी भी आए कृपा करके एक बार स्टेज पर। बहन अमिता डांडा जी वो एक पुष्प के द्वारा स्वागत करें। और कैंडिडेट की माता जी ही हैं, हमारा सबका फर्ज बनता है तालियों के साथ। हरिलाल सैनी जी जो कि अनुराधा जी के पिता हैं, डॉक्टर राज सैनी के समधी, वो भी कृपा करके आगे आए। वक्ताओं की कड़ी में मैं आगे अनुरोध करूंगा दादा रामफल, ये तो बड़े काम के आदमी हैं। गागर में सागर तोड़ कर देना है, वो इन्हें कामा के लिए देना है। अब मैं सुधीर गौतम जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, 2 बार समान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, गंगा के समान पवित्र और पावन मेरी मातृशक्ति, छायाकार पत्रकार बंधुओं, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तार से बताया, कहते थे हाथ जोड़ के एक बेंटो नाल दे, एक बेंटो यार वाले को बचपन में जागे। जोरदार तालियों के साथ हरीश अरोड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। वक्ताओं की कड़ी में मैं धर्मपाल तौर जी जो कि अमेरिका गांव से ये रोड क्रॉस करते ही पंजाबी धर्मशाला के अंदर भोजन व्यवस्था है, रात्रि भोज करके जरूर से जरूर प्रसाद ग्रहण करके जाएं सभी। श्री धर्मपाल तौर जी रीति मैं रहता हूँ वो निबोट मांगेगा और उसका जी करे तो फिर बोर्ड का जो जी नाले भाई डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी पहले भी उन्हें चांद दिखा रहे हैं, फिर दिखा देंगे और वो आपके दम पे दिखा दोगे चांद उसने। मैंने उन्हें ठंड आवाज आनी चाहिए, जी नाला दम बहुत है, बहुत राजनीति करके बाहर आ रहा है।
जींद आने और किसी ने राजनीति कौन करने दे। हमारा में अपना दम है, 3 हाईवे बना लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मेडिकल कॉलेज बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जींद से रोहतक वाला रोड बनने जा रहा है, जींद से नरवाना हिसार सिरसा के सारे रोड बन गए हैं। और जब तो कसर रही हो को रोड रह रहा हो तो डॉक्टर मिड्डा जी हल लड़ने वाले तैयार खड़े हैं और पाछा में खड़े हो, क्योंकि भाई मैं तो थोड़ा सारा लास्ट हूँ। और तीसरे जो आप चेयरमैन चुनोगे ना, वह उस पर भी ठंडा सारा लाओगे। 2 है, एक चेयरमैन और एक जिला का महामंत्री, और एक डॉक्टर भी, 2 डॉक्टर है, एक डॉक्टर यू और एक डॉक्टर हो। 2 डॉक्टर के बीच आप सदा ही सुखी रहोगे। तो साथियों, अच्छा एक डॉक्टर साहब बार बार न्यू कब एक चुटकुला सुना दे। मैं तो एक बात जानू भाई, इस कांग्रेस ने जो कांग्रेस में जो इनकी आपसी लड़ाई है ना, इन मन से नहीं पा रहा। लेकिन चाचा आज मैंने टो दिया, वो एक भाई जीप ले रहा था और वह जीप कहीं पे गेड़ा खा गई, 10 15 20 बार गेड़ा खा गई, पलट गई वह, और किसी का फूल तक की नहीं लग गया। वह एक दिन शाम ने जीप पलट गई और श्याम ने दारू पीकर अपना घर आ गया। घर आया तो उसके बाबू ने बोला छोरे जीप की छोड़े है भाई। बोला बाबू थलिया पर पलट गई। बोला राम खोर उस जीप ने बेच दे, उसने मानस नहीं पारा जुन सा मारना है भाई। कांग्रेसिया ने मानस को नहीं पारा जुन सा अपना मारना है। लेकिन अब हम तो देंगे और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे इससे काम पर लागेगी। साथ विकास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ आपसे निवेदन करता हूँ सभी साथी 19 तारीख को पुरजोर तरीके से वोट डालें। चाहती हूँ कि 19 जून को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। और मैं हर उस गरीब व्यक्ति को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं 24 घंटे तक हर दिन उनकी सेवा में हूँ, यहाँ नगर में मौजूद मिलूंगी। और मैं कोई झूठा वादा नहीं करती, ये मेरा ईमानदारी का वादा है। आज मेरे से लिखवा के रख लो, अगर मैं चेयरमैन पर्सन बनती हूँ तो मेरे साथ साथ मेरे शहर के, मेरे नगर के सारे लोग चेयरमैन पर्सन होंगे। और मैं इसी के बाद आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सबने अपना कीमती समय देकर मेरे यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। के साथ होगा और बहुत लंबे मार्जिन के साथ होगा। फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या जुनून हो भरपूर होना चाहिए। जींद के सभी आए हुए मेरे बुजुर्गों और साथियों, आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपकी आई हुई भीड़ ही बता रही है कि चुनाव हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत चुके हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं, मुझसे पहले बहुत से लोगों ने आपको जींद के बारे में बताया। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 महीने से जब से नगर पालिका रद्द हुई और 8 महीने का जो समय था, उस समय में आप देखें प्रशासन और हमारे द्वारा जींद में सुंदरता किस प्रकार से बढ़ाई गई। जींद के अंदर काला पीलिया, कैंसर, पथरी, ऐसी अनेक बीमारियां होती हैं। यहाँ का पानी क्लोराइड और फ्लोराइड से भरा हुआ, ताकि इसके लिए पानी की सुंदर और बढ़िया व्यवस्था होने का काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस फाइल पर साइन करने का काम किया, जो 450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से भाखड़ा का पानी जो नरवाना से चलकर जींद में आने का काम करेगा, जो आने वाली पुश्तें भी याद करेंगी। मैं आपसे कहना चाह रहा था, क्योंकि कहा करते हमारे बुजुर्ग कि दादा बनाए पोता बरते, लेकिन यहाँ तो दादा बनाएगा सड़कों तक बरतेंगे इस चीज को। आज आपके सामने जींद में बहुत से लोग आए, बहुत से मंत्री आए, बहुत से नेता आए, लेकिन आपको कोई ऐसी चीज देने की व्यवस्था किसी मंत्री या किसी नेता ने करने का काम नहीं किया। भाइयों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग अनेक प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। जो साथी हमें छोड़ के गए हैं वो बताने का काम कर रहे हैं कि आज भी कृष्णलाल मिड्डा हमारे साथ है। उनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से निकल गई तो सिर्फ कृष्ण ही रह जाएगा, जेजेपी और बीजेपी तो बचेगी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम जो है जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन के साथ है। आज जो हमारे दिल के अंदर एक ही चीज बसती है, भारतीय जनता पार्टी ही बसती है। मैं पूरी उस मां भगवती की सौगंध खा के कहता हूं, जिसका हम पूर्ण रूप से मानते, मेरी पूरी आस्था और पूरा सब कुछ इस बिटिया को जिताने के लिए लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की गलत बनाए,
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की गलतफहमी न सुने, न सुनने का काम करे। और एक ही बात कहे, आज हम हैं तो कृष्ण मिड्डा के साथ है, हम अपनी बिटिया अनुराधा के साथ है, और हम कमल के साथ है, और हम चाबी के साथ है। ये आप बताने का काम करें। जो लोग भूलते, जो लोग झूठ बोलते, उनसे पूछिए। बहुत से लोग तो गंगा के किनारे बैठ के भी कहते हैं कि गंगा कसम हमें 1 रुपया बचता है। उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता जो झूठ बोल रहे, जो आपको बहकाने का काम कर रहे हैं। आपका बेटा इससे बड़ी सौगंध खा नहीं सकता, जो मेरा इष्ट देव है इससे बड़ी सौगंध नहीं खा सकता। आज पूर्ण रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा हुआ हूं। और मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो लोग ये सोचते हैं, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, वो सोचते हैं कि ये तो है ही कुछ नहीं। जो कुछ थे हम थे। बहुत से अखबारों में उन्होंने बताने का काम किया। गनीमत है सब्र मेरा, गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। जाओ उनसे कह दो जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। भाइयों, आपको विश्वास करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही कि मिड्डा जी कैंडिडेट भेज रहा हूं, जिता के भेजने का काम करना। डॉक्टर हरिचंद मिड्डा का पुत्र हूं, और जिस प्रकार से हमने काम करने का काम किया इन सालों में, अगर आपको लगता है कि हम लोग मिलकर जींद को सोतरिया बनाने का काम करेंगे, जींद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो भाइयों आपको लगता है कि जींद में कुछ तरक्की हुई है, चाहे वो देवीलाल चौक हो। उस मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जब हम थे, सबसे पहले मैंने अगर कहीं से सीखा कि नैलो से इंडियन नेशनल लोकदल जो चौधरी देवीलाल जी को मानने का काम करती है, सबसे पहले उस चौक का सुधार करने का मैंने काम किया। मैंने कोई पक्षपात करने का काम नहीं किया। आज आप पटियाला चौक को देखिए, 1 रुपए चौक को देखिए, आप शिव चौक को देखिए, अंबेडकर चौक को देखिए, आप ढींगरा चौक को देखिए, सब कुछ आपके सामने। सड़कें जो बन रही है वो आपके सामने। 6 नेशनल हाईवे से जींद को जोड़ा जा रहा है। आप चारों तरफ जींद को हवा में ही उड़ाने का काम अगर किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की गठबंधन सरकार निकलने का काम किया। बात करें अगर हम भाई नरेंद्र मोदी जी की, उनको तो कहना ही क्या है। मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लिया करते। उन्होंने जो सुगंध खाई है अपने इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की, उससे बड़ी तो कोई सुगंध हो नहीं सकती। और वही व्यक्ति एक ऐसा है जो समूचे भारत को इकट्ठा कर इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है। मैं तो ये कहूंगा कि मां लक्ष्मी जहां विराजमान रहती है वहां सुख संपदा सब रहती है। भाइयों, समय नहीं है, आप भी खाना खाने चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा आपको। अंतिम शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तूफानों से आग मिलाओ, तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्हाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। भाषण था, किसकी तरफ संकेत दिया गया? देखिए, ये जन सैलाब जो है बीजेपी की और जेजेपी की जो कार्य प्रणाली है, उसको देखकर ये जन सैलाब उभरा है। और आप देखना चाहते हैं कि बहुत से हमारे वर्ग के लोग व 36 बिरादरी के लोग आज इस जनसभा में आने का काम किया, क्योंकि वो ये लोग जानते हैं कि अगर कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं जो इन 8-9 महीनों में विकास हुआ है वो आप लोगों के सामने, इन 9 महीनों में जो विकास किया है वो भी आपके सामने। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और दुष्यंत जी ने मिलकर पूरा हरियाणा का विकास किया है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने जो जिक्र किया कि बहुत से लोग गलत फहमियों का प्रचार कर रहे हैं, किसी प्रकार से वो भ्रमक प्रचार करने का काम कर रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि ठीक है वो हमारे परिवार से जुड़े थे और परिवार में अलग होते आए और उन्होंने अलग होकर अपना कांग्रेस को समर्थन किया और हम भारतीय जनता पार्टी के। और ये युद्ध है और युद्ध में तो युद्ध का ही वो रहेगा, बिल्कुल बच चुका, अपना अपना युद्ध लड़ेंगे। और उस परमपिता परमात्मा और माँ भगवती ने चाहा तो ये युद्ध हम भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा। देखा जाए तो मैं किसी से मुकाबला नहीं मानता। मैं तो ये कहूंगा कि अगर जमानत भी बचा लें तो बहुत बड़ी बात। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।